नमस्कार दोस्तों, विम 2000 सोशल में आज हम आपको बताएंगे ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ये बात मंडे की है जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस किया कि सरकार अगले 4 सालों में 6 लाख करोड़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से जुटाएगी, जहां सरकार सरकारी संपत्ति जैसे रेलवे, रोड, गैस पाइपलाइन आदि जिसका सरकार फायदा नहीं उठा पा रही, जैसे रेलवे में खाली जमीन, जैसे हाईवे, रोड और रोड के आसपास सरकारी खाली जमीन आदि, उनको प्राइवेट कंपनी को लीज में कुछ सालों के लिए देगी और पैसा जुटाने की कोशिश करेगी और सरकार उन पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर में दुगनी तेजी से काम करेगी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम, इससे बदलेगी देश की तस्वीर। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम। जिन सरकारी संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अब होगा उसका पूरा दोहन। सरकार अनुपयोगी सरकारी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए रेल, सड़क, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, स्टेडियम, बिजली, गोदाम को प्राइवेट सेक्टर को कुछ समय के लिए देगी और उसके बदले में उनसे किराया वसूलेगी। इन प्रोजेक्ट का स्वामित्व निजी कंपनियों को नहीं दिया जाएगा। कुछ सालों के बाद इन प्रोजेक्ट के संचालन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार फिर अपने हाथ में लेगी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के फायदे। इस प्रोग्राम से सरकार को 6 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। ये पैसा गरीबों के कल्याण और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी मोनेटाइजेशन का मतलब साफ है, बड़ी परियोजनाओं का खर्च निकालने के लिए सरकार सालों से अनुपयोगी संसाधनों को बेचने की बजाय उन्हें किराए पर देकर पैसे जुटाएगी। ये अनाउंसमेंट के बाद ट्विटर में #इंडिया ऑन सेल ट्रेंड हुआ, जहां कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल में ये पोस्ट किया। रेलवे सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। देश के नागरिकों के लिए प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए हैं, पर अब प्रगति और समृद्धि सिर्फ मोदी मित्र के लिए निर्धारित रह गया है। और फोटो शेयर किया जहां लिखा है, इंडिया रिजेक्ट सेल्स ऑफ आवर नेशनल एसेट। अंग्रेजों ने देश की सभी कीमती चीजों को बेच दिया। आज़ादी के बाद भारत ने 60 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने आप को स्थापित किया और अब बीजेपी देश की संपत्ति को बेच रही है कुछ मोनोपोलिस्ट को। और फोटो शेयर किया जहां लिखा है कि सरकार रेलवे को 1.5 लाख करोड़ में बेच रही है, 1.6 लाख करोड़ में रोडवे को बेच रही है, सरकार 25 एयरपोर्ट और 9 पोर्ट को बेच रही है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए, मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए। देश को नुकसान कैसे होगा? और जो देश के युवा हैं, आप इसको अच्छी तरह सुनिए। जैसे ही ये मोनोपोलीज बनती जाएंगी, वैसे ही उतनी ही रेट से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। एक ट्विटर हैंडल का ये पोस्ट इस दौरान मोदी जी और फोटो शेयर किया जहां अमिताभ बच्चन पूछ रहे हैं क्या करेंगे इतने पैसों का, और मोदी जी कह रहे हैं रैली करके लोगों को बताऊंगा मैं कितना गरीब था। और एक ट्विटर हैंडल का ये पोस्ट, कल ये महिला हमें भी बेच देगी, और फोटो शेयर किया जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी सेल्स वुमेन ऑफ द ईयर का कार्ड दिखा रही हैं। और एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, क्यों भाई क्यों बेच रहे हो। और एक ट्विटर हैंडल ने ये पोस्ट किया, चाय चाय ले लो करते करते आज भारत भारत ले लो करने लगे हैं मोदी जी। और एक न्यूज़पेपर का फोटो शेयर किया जहां हेडलाइन लिखा है, रोड रेल बेचकर सरकार जुटाएगी 6 लाख करोड़। ये सब ट्वीट्स के बाद सरकार का साथ देने वालों ने #मोनेटाइजेशन फॉर नेशन का पोस्ट ट्वीट किया, जहां बीजेपी के ट्विटर हैंडल का ये पोस्ट, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में जानकारी, कोई भी प्रोपेगेंडा में मत फंसो।
और फोटो शेयर किया जहां नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जानकारी दी है। मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट से रिजल्ट build in world class infrastructure, positive effects on growth and employment, upgradation of asset, creation of a new job opportunity। सरकार ये संपत्ति की मालिक रहेगी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक बड़ी कदम है जो इनके खिलाफ है, वो एक गंदी राजनीतिक देश के हित से कर रहे हैं। भारत सरकार उन संपत्तियों की मालिक रहेगी। नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। इसमें सभी क्षेत्रों में विकास होगा। इसमें जमीन को बेचा नहीं जाएगा, बस अनुपयोगी संपत्ति को लीज में कुछ समय के लिए दे दिया जाएगा। This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. So राहुल गांधी दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, पर वो ये उल्लेख करना भूल जाते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने 1.07 लाख करोड़ की संपत्ति बेची थी। एक ट्विटर हैंडल का ये पोस्ट, क्या आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का ये ऐड पब्लिक प्रॉपर्टी में? कांग्रेस ने मोटी रकम दी है दिल्ली मेट्रो में ये ऐड चलाने के लिए। इसका मतलब होता है संपत्ति की मोनेटाइजेशन करना। इसका ये मतलब नहीं मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो कांग्रेस को बेच दिया है। ट्विटर हैंडल का ये पोस्ट, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी न्यूज मीडिया, सबके नजरों में संपत्ति की मोनेटाइजेशन एक अच्छी विचार है। इससे सरकार पैसे कमा लेगी उन संपत्तियों से जो कि अभी इस्तेमाल में नहीं है, जबकि लिस्ट के बाद ये संपत्ति एकदम फुल्ली अपग्रेडेड मिलेगी यूज के लिए। और एक ट्विटर हैंडल का ये पोस्ट, कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र में 8,000 करोड़ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को मोनेटाइजेशन से कमाया है। क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक्सप्रेसवे को बेच दिया है? I wish the opposition questions with some homework done. Who actually monetized the Mumbai-Pune corridor? Was it not the Congress party? Was it not under the Congress party which was headed by and is even now being headed by Srimati Sonia Gandhi? 8,000 odd crores was raised by that. New Delhi railway station. Who called for the RFP on it? Was it not the Congress party? Somewhere between 2008, 5, something like that. New Delhi railway station. RFP call for was made 27/10/2008. 2008. Who was the Prime Minister then? Who was the Finance Minister then? And I would definitely ask Shri Rahul Gandhi, who even when the Prime Minister was abroad, when he thought one of the ordinances was so outrageous, he tore it up in front of the media. Did he tear this RFP call for the New Delhi railway station to be monetized? Did he tear this out? If he indeed is against monetization, why wasn't the RFP for monetizing New Delhi railway station torn to pieces by Shri Rahul Gandhi? Is this not monetization? And if this is monetization, then did they sell off the railway, New Delhi railway station? Is it owned by Jijaji now? Does he understand what is monetization? And I took